देखिएगा वन बाय वन इसकी प्रॉपर्टियों को डिस्कस करते हैं। लीजिएगा फर्स्ट आपके पास में है दोस्तों, नंबर 1 हम बात करें यहाँ पे प्रॉपर्टी में। देखिएगा दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ओके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर, ओके। अब देखिएगा दोस्तों यहाँ पे जो आपके पास में है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लेकर आप बात कर रहे हैं, तो ये हम देख चुके हैं वैसे तो नॉर्मली जो ग्रुप 15 के लिए। ग्रुप 15 में देखिएगा दोस्तों आप लोग ग्रुप 15 की जो प्रॉपर्टी है, जनरल प्रॉपर्टी, फिजिकल केमिकल जो प्रॉपर्टी है, इनको आप बिल्कुल अच्छे से प्रॉपर वे में कॉन्सेप्ट क्लियर करके समझ लीजिएगा। क्योंकि अगर आपने ग्रुप 15 को देख लिया ना अच्छे से, बिल्कुल कंप्लीट कॉमन फैक्टर आप लोग वहाँ पे सारे आपने समझ लिया अच्छे से, तो 15, 16, 17 में मोस्टली अपन वहाँ पे कहें कि सिमिलर ही होंगे प्रॉपर्टीज़, ओके। कुछ कॉमन चीज़ें जो होंगी वो सिमिलर होंगी, जहाँ डिफरेंस होगा वो आपको एक्सप्लेन कर दिया जाएगा, ओके। तो ये आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा, इसलिए आप लोग इसी में थोड़ा सा फोकस कीजिएगा, इसीलिए इसको थोड़ा ब्रीफ में लेके चल रहे हैं अपन। देखिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है आप लोग जानते हैं NS2 NP3 रहेगा, NP3 होता है आपके पास, राइट, क्लियर है। NS2 क्या होता है, NP3 होता है। ये जो है आपके पास में ये मोर स्टेबल है या एक्स्ट्रा स्टेबल है, एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। बिकॉज दोस्तों आप लोग जानते हैं ये क्या है, बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिट ना, ये हाफ फिल्ड है, ओके। NS2 NP3 है ना आपके पास में, NP3 जो है ये हाफ फिल्ड है ना आपके पास में इस तरह से, तो हाफ फिल्ड के कारण ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल है आपके पास। देखिएगा इस तरह से ये हाफ फिल्ड है आपके पास में, आप लोग जानते हैं, यू नो गाइस, ये बहुत अच्छे से यार आप लोग जानते हैं, छोटी छोटी चीज़ें हैं, इस पर बस पॉइंट टू पॉइंट अपने 100% आप लोग क्लियर करके चलेंगे तो कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगी। और बहुत देखिए चैप्टर बहुत थोड़ा सा लेंथी चैप्टर है, अक्सर स्टूडेंट्स कहते हैं सर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत सारे स्टूडेंट्स देखने को कई बार ऐसा सुनने को मिलता है स्टार्टिंग में कि सर बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर है, हम लास्ट में करेंगे ये चीज़ें। अपन ने जो टिपिकल चीज़ें उनको पहले स्टार्टिंग में लिया है, ख़त्म करो ना यार डर को, ओके। तो जो आपके पास में ऐसी चीज़ें हैं या टिपिकल हैं जिनको आपको लगे हार्ड, ये पहले करेंगे, और ये आप लोग समझ के दैट इज, बाकी का सब काम बहुत सिंपल है। और ये चीज़ें इतना टिपिकल नहीं है, थोड़ा लेंथी है, लेकिन अपन कर लेंगे बहुत ईजी वे में और बहुत शॉर्ट एंड स्वीट तरीके से इसको कंप्लीट करेंगे, और आप तक बिल्कुल आपके दिमाग में 100% ये चैप्टर जो है बिल्कुल फिक्स हो जाएगा, ये मेरी गारंटी है। बस आप लोग पूरे लेक्चर्स को कंप्लीट आप बिल्कुल अच्छे से मन लगा के उसको देखिएगा, ओके, मन की आंखों से देखना है आपको, ओके। हाँ तो देखिएगा दोस्तों हम यहाँ स्टार्ट करते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात कर रहे थे, तो एक्स्ट्रा स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन रहता है बिकॉज हाफ फिल्ड ऑर्बिट है, ओके। सेकंड पॉइंट जो है, देखिएगा सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। लीजिएगा दोस्तों सेकंड नंबर पे हमने लिया यहाँ पे एटॉमिक साइज की बात करें, एटॉमिक साइज को लेकर के, एटॉमिक रेडियाई या आयनिक रेडियाई को लेकर, एटॉमिक साइज को लेकर के बात करें तो दोस्तों देखिएगा पॉइंट टू पॉइंट अपने को कॉन्सेप्ट क्लियर करते हुए चलना है। आप लोग जानते हैं दोस्तों यार यहाँ पे तो कि अप टू डाउन जैसे आप यहाँ पे आएंगे, अप टू डाउन आएंगे, तो जो साइज है, साइज की बात करूँ तो साइज जो है दोस्तों ये क्या रहेगा, साइज इंक्रीज होगा, क्योंकि नंबर ऑफ सेल जो है क्या होता है, इंक्रीज होता है, नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल इंक्रीज हुआ है, तो आप कह सकते हैं यहाँ पे कि साइज जो है क्या रहेगा, इंक्रीज होगा। अप टू डाउन एटॉमिक साइज जो है इनका क्या होगा, इंक्रीज होगा, ओके। तो दोस्तों जिस तरह से अप टू डाउन की बात करें तो यस, जैसे नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया जैसे इसकी बात कर रहे हैं अपन यहाँ पे दोस्तों कि अप टू डाउन आप आएंगे, साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा, लार्ज साइज होता जाएगा यहाँ से, ओके, अप टू डाउन, ओके, क्लियर। सेकेंड देखिएगा थर्ड नंबर हम बात करेंगे यहाँ पे, थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट ये अपन ले लेते हैं दोस्तों, आपके पास में है आयनाइजेशन एनर्जी ले लेते हैं, ओके। आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी अपन लेते हैं यहाँ पे। आप लोग जानते हैं दोस्तों आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, ऐसे बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि बहुत बार क्लियर कर दिया है मैंने, आपका D&F ब्लॉक में भी किया है इसको क्लियर अपन ने, कि जैसे ये आपके पास कोई भी गैसेस एटम है, उसका जो वैलेंस सेल है ये न्यूक्लियस हो गया, और ये वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। इस इलेक्ट्रॉन को आप बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, इस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है दोस्तों, ये जो आपके पास में रिक्वायर्ड एनर्जी है, ओके, देखिएगा यहाँ पे ये जो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए जितनी एनर्जी आपको यहाँ पे रिक्वायर्ड है,
देखिएगा यहाँ पे अपन लिख दिया जो एनर्जी आपको रिक्वायर्ड है, ये एनर्जी आपकी क्या होती है दोस्तों, आयनाइजेशन एनर्जी। जैसे अपन बात करना चाहें यहाँ पे आयनाइजेशन एनर्जी के रिलेशन में, तो दोस्तों देखिएगा आप लोग जानते हैं कि यार इस तरह से m, यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को आपने यहाँ से गैसेस एटम आपके पास में, इससे गैसेस से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपने रिमूव किया, एक इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, तो ये IE1 हो गया, एक इलेक्ट्रॉन रिमूव किया IE1 हो गया, तो ये बन गया m प्लस एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर दिया आपने। ओके, देन आपने फिर से यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकालने की कोशिश की दोस्तों, कोई बात नहीं, निकाल लो यार, क्या फ़र्क पड़ रहा है, ये लीजिएगा, एक और इलेक्ट्रॉन निकाल लिया, लेकिन आपका IE2 हो जाएगा। ध्यान रखना एक ही एटम के लिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट, एक ही एटम के लिए IE1 आपके पास में, IE2 जो है ग्रेटर देन होगा IE1, IE3 ग्रेटर देन IE2, तो लगातार कंटिन्यूसली ये जो है ये इंक्रीज होती जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकालना फिर धीरे 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 डिफिकल्ट होता जाएगा, एनर्जी आपको यहाँ पे ज़्यादा रिक्वायर्ड होगी। ओके, तो ये एक इलेक्ट्रॉन फिर से निकल गया आपके पास में, ये बन गया m+2 आपके पास में हो गया। फिर से एक इलेक्ट्रॉन आप यहाँ से निकालेंगे दोस्तों, ये ले लीजिए, कोई बात नहीं यार, घर का ही राजा आपका, निकाल लो जितने इलेक्ट्रॉन चाहो, ये लो, ये आपके पास में हो गया IE3। ओके, क्लियर है, तो ये m+3 आपने यहाँ पे बना दिया, फिर से एक इलेक्ट्रॉन जो है बाहर हो गया, राइट, एक एक इलेक्ट्रॉन निकलता गया इस तरह से। तो दोस्तों आप लोग देख पा रहे हैं, ये जो मैंने स्पेशली यहाँ जो आपके लिए एक पॉइंट कहा है उसको भी आप ध्यान में रखेंगे कि एक ही एलिमेंट की बात कर रहे हैं। ओके, उसके केसेस में ये ओनली IE1 से ज़्यादा होगा IE2, IE2 से ज़्यादा होगा आपके पास में IE3, और इस तरह से ये लगातार कंटिन्यूसली अगर आप देखेंगे तो ये क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। एक ही एलिमेंट को लेकर के बात हो रही है दोस्तों, ध्यान रखना है, सबसे मेन स्पेशली आपको ये चीज़ें ध्यान रखनी होंगी। क्लियर? ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपन देखना चाहें आयनाइजेशन एनर्जी में, तो आप क्या क्या पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं। यू नो गाइज, आप लोग जानते हैं साइज के क्या होती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ENC की क्या रहता है, यहाँ पे साइज से रिलेटेड है, क्योंकि अपन तो यहाँ इन्वर्सली, तो देखिएगा यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें साइज जो है आपके पास में, इसके क्या रहेगा यहाँ पे इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, और जो ENC है उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा। ENC तो आपके पास क्या होगा, ग्रुप में। तो इस तरह से देखिएगा यहाँ पे पीरियड में तो अपने को चलना ही नहीं है ना, अपन तो ग्रुप की बात कर रहे हैं, अपन तो ग्रुप की बात करेंगे, पीरियड में तो चलना नहीं। फिर भी मैं आपके लिए थोड़ा सा आपको ध्यान रहे इसलिए बता देता हूँ। देखिएगा यहाँ पे मैन जो है अपने पास में मैनली जो रहेगा, ये तो ये है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है इतना सा ही काम है कि साइज के क्या रहती है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अब साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट मीन्स क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि साइज के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इसलिए अपन कहेंगे अप टू डाउन साइज क्या होता है, इंक्रीज होता है। अपन ने ऊपर देखा ना, तो यहां अपन कहेंगे ये जो है अप टू डाउन ग्रुप 15 की बात कर रहे हैं दोस्तों, सभी ये जो कैरेक्टर जो अपन देख रहे हैं ग्रुप 15 के लिए बात कर रहे हैं, अप टू डाउन IE आपका क्या हो जाएगा, IE। देखिए साइज इंक्रीज होता है तो IE क्या होगा, डिक्रीज होगा, ये आपको ध्यान में रखना है। क्लियर है? ओके, गुड। ओके, अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे आप देखना चाहें तो मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन के साथ ही आपको कंप्लीट करूंगा इसको। ये है आपके पास में, लीजिएगा दोस्तों, ENC के क्या रहता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है ENC के। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट है यार, आप लोग इसको भी देख लीजिए, कोई बात नहीं, अभी हम ग्रुप की बात कर रहे हैं, हम पीरियड की बात नहीं कर रहे हैं कि कौन से पीरियड में, कि पीरियड वाइज नहीं चल रहे हैं, अपन लेफ्ट टू राइट नहीं देख पा रहे हैं, क्योंकि अपन तो केवल अप टू डाउन की ही बात करेंगे सभी में। तो लेकिन कोई बात नहीं यार, इस फैक्टर को भी अपन देख लेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है ना, इसलिए क्योंकि यहाँ पे कंपैरिजन क्वेश्चन जो है कई बार आएगा, उसको किस तरह से कर पाएंगे जब ग्रुप 13 14 जो अभी 11 में पढ़ के आ चुके, लेकिन इस तरह से आपके पास 15 16 17 में कंपैरिजन आपसे करवाया जाएगा, तो फिर कैसे करोगे, तो पीरियड वाइज ही करना होगा ना। ओके, तो इसलिए आप लोग ये भी देखिएगा। तो यहाँ जो है दोस्तों आप लोग जानते हैं L2R, लेफ्ट टू राइट अगर आप चलेंगे, L2R अगर आप चलेंगे, तो L2R अगर आप चलते हैं दोस्तों, तो आपको पता है L2R चलने पे क्या होता है, एटॉमिक नंबर, देखिएगा एटॉमिक नंबर जो है ये इंक्रीज होता है। राइट, सही बात है, बिल्कुल इंक्रीज होता है सर, ये तो मान लिया, चलो ठीक है। तो क्या हुआ, देखो एटॉमिक नंबर इंक्रीज होगा तो नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में इंक्रीज होंगे, तो दैट इज यहाँ पे न्यूक्लियर चार्ज जो है आपका, देखिएगा न्यूक्लियर जो चार्ज है आपके पास में, न्यूक्लियर चार्ज जो है आपके पास में दोस्तों, ये जो देखिएगा यहाँ पे जो न्यूक्लियर चार्ज है, ये आपके पास में थोड़ा सा स्पेस की वजह से ऐसा हो गया, कोई बात नहीं, न्यूक्लियर चार्ज भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। अब दोस्तों न्यूक्लियर चार्ज अगर आपका इंक्रीज होगा तो आप लोग जानते हैं
देखिए माय डियर फ्रेंड्स, यहाँ पे ENC भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ENC भी इंक्रीज होगा, और ENC इंक्रीज होगा तो आपका IE भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि इसको इस तरह से ENC इंक्रीज होगा, और ENC देखिएगा आपका इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। दोस्तों ये तो आप भी जानते हैं कि ENC जब इंक्रीज होता है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज जो है ये इंक्रीज होगा। न्यूक्लियस का पावर यदि बढ़ेगा तो जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको अपनी ओर क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। अट्रैक्ट करेगा तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और साइज डिक्रीज होगा तो IE अपने आप ही क्या होगा, इंक्रीज होगा। ये तो अपन कह ही चुके हैं। ओके, तो देखिएगा यहाँ पे साइज जो है, साइज डिक्रीज होगा। ओके, अगर आपका साइज डिक्रीज है तो IE की जो वैल्यू है, IE की वैल्यू वो क्या हो जाएगी, आपके पास इंक्रीज हो जाएगी। ओके, क्लियर है। तो दोस्तों इस तरह से देखिएगा, ये जो है अपने पास में, ये अपन ने देखा कि आपके पास लेफ्ट टू राइट अगर आप चलते हैं तो लेफ्ट टू राइट में आपके पास क्या कंडीशन रहेगी। ओके, और आपके पास में अप टू डाउन जो है, अप टू डाउन की कंडीशंस जो भी, ये भी आप देख चुके हैं, अप टू डाउन वाली कंडीशंस भी आप देख चुके हैं, और लेफ्ट टू राइट की कंडीशन भी देख चुके हैं। दोस्तों अब मेरा एक क्वेश्चन है यहाँ पे आपसे, देखिएगा क्या क्वेश्चन है। देखिए दोस्तों, अप टू डाउन आपका ये जो है डिक्रीज हो रहा है IE, लेकिन लेफ्ट टू राइट क्या हो रहा है, यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो बताइए 13 ग्रुप से ज़्यादा जो है IE किसका होगा आपके पास में, 14 का। 14 से ज़्यादा किसका होगा, 15 का। और 15 से ज़्यादा किसका होगा यहाँ पे, 16 का। राइट, 16 से ज़्यादा 17, और 17 से ज़्यादा किसका रहेगा, 18 का। L2R, लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा IE। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना आपको यहाँ पे क्या, कि जो 16 है आपके पास में, 16 से ज़्यादा किसका रहता है, यहाँ पे 15 का रहता है। इसके ये जो है आपके पास में, क्यों, क्योंकि ये हाफ फिल्ड है, और हाफ फिल्ड है तो यहाँ पे मोर स्टेबल है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपको देखने को मिलता है कि इनका जो IE है वो आपके पास में, यानी कि 16 का 15 से क्या होना चाहिए, ज़्यादा होना चाहिए, लेकिन 15 का ज़्यादा रहता है वहाँ पे, क्योंकि ये मोर स्टेबल है। ओके, तो यहाँ पे ये भी आपको मेंशन करना है दोस्तों, कि अगर आपके पास में हाफ फिल्ड ग्रुप 15 जो है आपके पास में, ग्रुप 15 को लेकर के, कि ग्रुप 15 की अगर मैं बात करूँ आपसे, तो ये हाफ फिल्ड ऑर्बिट है। ओके, ये लीजिएगा यहाँ पे इस तरह से, मैं यहाँ मेंशन कर देता हूँ इस पॉइंट को भी, हाफ फिल्ड ड्यू टू हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इनका जो IP है, एलिमेंट्स जो है मोर IP या IE। इनका जो आयनाइजेशन की वैल्यू है, या IP जो है, या आयनाइजेशन पोटेंशियल जो है, या फिर मैं बात करूँ आयनाइजेशन एंथैल्पी, या जो आपके पास में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या रहती है, हाई रहती है। ये आपके पास में है, क्योंकि ये क्या है आपके पास में, ग्रुप 15 जो है क्या है दोस्तों आपके पास में, हाफ फील्ड है। तो इस हाफ फील्ड की प्रेजेंस के कारण ऐसा होता है, क्योंकि आप लोग जानते हैं इनका कॉन्फ़िगरेशन जो है आपके पास में क्या है, आपके पास में NS2 NP3 है, ये आपका हाफ फील्ड हो गया। राइट, क्लियर है आपके पास में, इस कारण से अपन कह सकते हैं। ओके, तो देखिएगा आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख लिया, एटॉमिक साइज को देख लिया अपन ने दोस्तों। यहाँ दोस्तों हमने बात कर ली किसके बारे में, यहाँ पे IE जो है, आयनाइजेशन एनर्जी एंथैल्पी के बारे में भी अपन ने डिस्कशन कर लिया है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट जो है आपके पास में, नेक्स्ट देखिएगा, नेक्स्ट हम लेके चलते हैं। ये लीजिए, आइए पॉइंट टू पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करके चलेंगे अपन। ये हमने ले लिया मेटालिक प्रॉपर्टी को, मेटालिक प्रॉपर्टी। ओके, देखिएगा मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करें यहाँ पे, लीजिएगा दोस्तों, ये आपके पास में आ गया मेटालिक प्रॉपर्टी से रिलेटेड। क्लियर, ओके। देखिएगा दोस्तों, मेटालिक प्रॉपर्टी की बात करूं मैं आपसे, तो आपने देखा ही है दोस्तों अभी यहाँ पे कि नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब BK, तो यहाँ पे या भिखारी जो भी आपके पास में था, आप लोग देख पा रहे हैं अप टू डाउन ही है दोस्तों। मैंने इसको लेफ्ट टू ऐसे लिखा जरूर, इस फॉर्म में है, यहाँ पे हॉरिजॉन्टल फॉर्म में, अप टू डाउन है ये। ओके, अप टू डाउन में आप लोगों ने देखा था दोस्तों, ये क्या थे आपके पास में, बोलिएगा फटाफट। देखिए माय डियर फ्रेंड्स, ये आपके पास में क्या था, मेटल में था। राइट, ये मेटल थे आपके पास में। ओके, क्लियर है। यहाँ पे अपन बात कर रहे थे दोस्तों, देखिएगा ये जो है आपके पास में, यहाँ पे अपन बात करें तो ये आपके पास में क्या हो गया, देखिएगा ये आपके पास में हो गए। अपन बात करना चाहें इसमें, देखिएगा दोस्तों यहाँ पे ये आपके पास में हो गया मेटलॉइड को लेकर के, मेटलॉइड्स हो गया। ओके,
और ये जो है आपके पास में यहाँ पे ये हो गया आपके पास में मेटल को लेकर के, ये नॉन मेटल था ना, क्लियर, ये नॉन मेटल हो गया। तो ये आपके पास में हो गया नॉन मेटल, हो गया आपके पास में मेटलॉइड, हो गया आपके पास में, और क्या हो गया मेटल हो गया आपके पास में। तो आप लोग देख पा रहे हैं कि इसमें जो मेटालिक प्रॉपर्टी जो आपके पास में है, मेटालिक प्रॉपर्टी वो अप टू डाउन क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है। ओके, मेटालिक प्रॉपर्टी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। क्लियर। तो दोस्तों देखिएगा यहाँ अपन कहेंगे कि ये जो है आपके पास में यहाँ पे ये ले लीजिएगा, मेटालिक प्रॉपर्टी जो है आपके पास में अप टू डाउन के केस में यहाँ पे अपन कह सकते हैं, लीजिएगा यहीं पे मैं इस पॉइंट को इसी को यहीं पे क्लियर कर देते हैं कि अप टू डाउन अगर मेटालिक प्रॉपर्टी आप देखना चाहेंगे दोस्तों तो क्या होगी आपके पास में, अप टू डाउन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है, अप टू डाउन मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास में, लीजिएगा ये आपके पास में हो जाएगी। क्लियर। देखिए अप टू डाउन जो है इंक्रीज हो रही है, राइट, ये आपके पास में हो गया इंक्रीज। मेटालिक प्रॉपर्टी जो है दोस्तों आपके पास में क्या हुई है, इंक्रीज हुई है, राइट, क्लियर है, इंक्रीज होगी। मेटालिक प्रॉपर्टी क्या होगी आपके पास में, इंक्रीज होगी भाई। ओके, क्योंकि एटॉमिक नंबर आपका इंक्रीज होगा, देखिएगा, तो मेटालिक प्रॉपर्टी भी आप लोग जानते हैं ना दोस्तों ये बात, तो देखिएगा कि एटॉमिक नंबर अगर आपके पास में इंक्रीज होता है तो देन मेटालिक प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टी ऑल्सो विल बी इंक्रीज, राइट, क्लियर। तो देखिएगा इस तरह से अपन ने मेटालिक प्रॉपर्टी को भी देख लिया दोस्तों। एक सेकंड देखिएगा, ये नॉन मेटल, मेटल और ये आपके पास में मेटलॉइड और मेटल, एक छोटा सा अपन ने बाई मिस्टेक दोस्तों छोटा सा यहाँ पे लिख दिया, इसको आपको देखना होगा, ये आपके पास नॉन मेटल थे। ओके, ये अपन ने थोड़ा सा यहाँ पे बाई मिस्टेक अपन ने ये कर लिया, इसको अपन ठीक कर देते हैं। ये देखिएगा यहाँ पे थोड़ा सा जल्दबाजी में अपन ने यहाँ पे क्या लिख दिया था आपके पास में, ये आपका हो गया मेटल। ओके, और ये है आपके पास में नॉन मेटल। तो देखिएगा ये आपका हो गया नॉन मेटल, क्लियर। तो ये नॉन मेटल थे आपके पास में, ओके, और ये मेटलॉइड है, और आपके पास में ये क्या हो गया, मेटल हो गया। ओके, इस पॉइंट को थोड़ा सा देखिएगा, स्पेशली दोस्तों थोड़ा सा बाई मिस्टेक हो गया था। ओके, देखिएगा यहाँ पे ये नॉन मेटल है, फिर मेटल और मेटलॉइड। तो अपन देख रहे हैं अप टू डाउन आप लोग देख पा रहे हैं यहाँ पे अप टू डाउन क्या हो गया। तो ये चीज़ हो जाता है यार, कई बार क्लास में तो आप लोग सामने रहते हो तो ये चीज़ें डिस्कस हो जाती हैं। ओके, तो यहाँ पे देखिएगा तुरंत वहीं की वहीं डिस्कस हो जाता है उस चीज़ का, कोई बात नहीं। आगे पॉइंट जैसे अपने नॉन मेटल तो दिमाग में आए कि ये चीज़ें वहाँ पे अपन ने मेटल कर दिया, तो इसको नॉन मेटल है और या मेटलॉइड और मेटल है। अप टू डाउन क्या होती है आपके पास में, इंक्रीज होता है, तो अपन ने यहाँ पे मेंशन कर दिया। ओके, क्लियर। अब दोस्तों देखिए फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं। फिफ्थ पॉइंट नंबर जो आपका फिफ्थ जो पॉइंट है इनका, देखिएगा दोस्तों मेटालिक प्रॉपर्टी को आपने देख लिया। अब हम बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों। देखिएगा ये आपके पास जो है फिफ्थ नंबर जो है ये आपका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट से रिलेटेड है, लेकिन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट जो है इंपॉर्टेंट आपका जो रहेगा दोस्तों, देखिए यहाँ पे इस केस में अगर आप बात करना चाहेंगे तो आप लोग जानते हैं दोस्तों वैसे तो कि देखिएगा, क्योंकि मैंने आपको बहुत बार ये चीज़ क्लियर करवाई है कि बॉइलिंग पॉइंट जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर वेट, राइट। मॉलिक्यूलर वेट के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मॉलिक्यूलर वेट बढ़ेगा तो आपके पास में क्या होगा, बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होगी, इंक्रीज होंगे। क्लियर है। ओके, अब दोस्तों देखिएगा यहाँ पे अगर आप लोग देखना चाह रहे हैं इस पॉइंट पे, तो देखिएगा यहाँ पे अगर मैं बात करूँ एक पॉइंट को लेकर के, तो ये आपके पास में देखिए क्या है, लीजिएगा इसी से रिलेटेड पॉइंट अपन देख रहे हैं। देखिए दोस्तों ये जो है आपके पास में है नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, सब भिखारी, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक और यहाँ पे एंटीमनी, बिस्मथ आपके पास में है। तो दोस्तों देखिए अप टू डाउन अगर अपन आ रहे हैं ना यहाँ पे, देखिएगा यहाँ पे ये जो है ये हमने यहाँ से अप टू डाउन की कंडीशन ली है। ये आपके पास में है अप टू डाउन। ओके, तो अप टू डाउन अगर आप आ रहे हैं तो देखिएगा दोस्तों ये फैक्टर वाला पॉइंट है। ओके, ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको ध्यान रखना है दोस्तों। देखिए ये जो है यहाँ पे अगर अपन देखना चाहें, आप लोग देखिएगा इसको, स्पेशली यहाँ पे आपको ध्यान देना दोस्तों,
यहाँ पे देखिएगा, ये आपके पास में जो आपका अगर अपन देखना चाहें यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट जो है यहाँ पे ये इंक्रीज होगा। क्या होंगे? इंक्रीज होंगे। मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाएंगे दोस्तों आपके पास में? इंक्रीज होंगे। अप टू डाउन आ रहे हैं ना आप यहाँ पे, अप टू डाउन आएंगे तो इंक्रीज होंगे। फिर आप कहेंगे सर कि मोलर मास तो नीचे तक यहाँ पे अपन अप टू डाउन चल रहे हैं, तो ये लगातार इंक्रीज ही हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है, तो बॉइलिंग पॉइंट ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो आपके पास में ये इंक्रीज होना चाहिए यहाँ पे, ऐसी कंडीशन आएगी। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे ये वाली जो कंडीशन है ना वेरी इंपॉर्टेंट, कि अप टू डाउन ही आप आ रहे हैं, अप टू डाउन ही आप चल रहे हैं, यहाँ भी अप टू डाउन है, लेकिन अप टू डाउन देखना चाहेंगे यहाँ पे, तो ये जो आपके पास में ये यहाँ दोस्तों आपके पास में क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट दोस्तों, यहाँ पे क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। क्लियर? ये आपके पास में डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि दोस्तों देखिएगा इनर्ट पेयर इफेक्ट से अपन ने इस चीज क्लियर कर दी थी कि यहाँ पे आपके पास में देखिए ये जो है ये कैन मैक 5 बॉन्ड। ओके, यहाँ पे जो है कितने बॉन्ड का फॉर्मेशन रहता है? ये आपके पास में ये 5 बॉन्ड्स बना सकता है। तो एक तो आप 5 बॉन्ड को यहाँ पे ब्रेक करेंगे तो देखिएगा इसको आपको यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या रहेंगे? हाई रहेगा, जबकि यहाँ पे क्या रहता है? 3 बॉन्ड ही रहता है। ये दोनों जो आपको कंडीशन नजर आ रही है ना दोस्तों, ये किसकी प्रेजेंस में है? ये आपके पास में इनर्ट पेयर इफेक्ट के प्रेजेंस में। ये अपन इनर्ट पेयर इफेक्ट से कंप्लीट कर चुके हैं। ओके, इनर्ट पेयर इफेक्ट से अपन इसको कंप्लीट कर चुके हैं। क्लियर है? तो इस तरह से देखिएगा आपके पास पे यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट को भी अपन ने डिस्कस कर लिया है। ओके, नेक्स्ट अपन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। देखिएगा दोस्तों नेक्स्ट जो अपना पॉइंट होगा यहाँ पे, ये लीजिएगा आपके पास में, यहाँ हम बात करते हैं दोस्तों। देखिएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख चुके हैं, एटॉमिक साइज को देख चुके हैं, आयनाइजेशन जो आपके पास एंथैल्पी को देख चुके हैं। नेक्स्ट हमने यहाँ पे देखिएगा आपके पास में यहाँ बात करें तो मेटेलिक प्रॉपर्टी को अपन ने देख लिया, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट को अपन ने देख लिया है। क्लियर है आपके पास में ये? अब देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये सब भी अपन यहाँ पे बात करेंगे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या रहता है, कि किस क्या क्या रेशियो है आपके पास में, ये सब डिस्कस भी अपन यहाँ पे करेंगे। तो अब अपन जो नेक्स्ट डिस्कशन करेंगे ये लीजिएगा आपके पास में है। नेक्स्ट अपना जो पॉइंट है दोस्तों ये है आपके पास में, देखिएगा यहाँ आपके पास में 5th हो गए, 6th नंबर की बात कर रहे हैं। ओके, 6th नंबर पे हम बात करेंगे, लीजिएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, क्लियर दोस्तों? देखिएगा यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के रिलेशन में अपन बात करना चाह रहे हैं, तो आपके पास में क्या होगा? क्लियर दोस्तों? देखिए ये जो आपके पास में है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अंदर यहाँ पे ये आपको कलर नहीं दिख रहा है तो कोई बात नहीं, ये ले लीजिए, चेंज कर लेते हैं। यहाँ पे हो गया इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ओके, अब देखिए दोस्तों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करूँ तो नाइट्रोजन अपने ग्रुप में मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। क्लियर है? देखिएगा यहाँ पे अपन कहेंगे ये जो यहाँ नाइट्रोजन की अगर अपन बात करें ना दोस्तों, तो देखिएगा ये जो नाइट्रोजन है यहाँ पे, ये आपके पास में देखिएगा ये जो है नाइट्रोजन जो है, नाइट्रोजन is more electronegative element in their group। ओके, अपने ग्रुप में नाइट्रोजन क्या है दोस्तों? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। वैसे तो दोस्तों आप लोग जानते हैं, देखिएगा जो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव सबसे ज़्यादा कंप्लीट पीरियोडिक टेबल की बात करें तो आपको ट्रिक भी पता है, आपको बहुत बार बता रखी है मैंने कि नहीं पता चले तुरंत क्या करो? फ़ोन करो। यानी फ़ोन से मीन है फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है कंप्लीट पीरियोडिक टेबल के केस में, अलग अपन ने बात की है, ये इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर है। दोस्तों आप लोग ये भी जानते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास में फ्लोरीन की सबसे ज़्यादा होती है, फिर आपके पास में है ऑक्सीजन उससे कम और नाइट्रोजन। लेकिन अपने ग्रुप इस ग्रुप 15 की बात करें तो ग्रुप 15 में नाइट्रोजन जो है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। ओके, तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। अप टू डाउन ये जो है अप टू डाउन क्या होती है? डिक्रीज होती है। ओके, इस केस में अगर आप देखना चाहेंगे दोस्तों यहाँ पे तो देखिएगा नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक। ओके, और देखिएगा यहाँ पे Sb, और यहाँ अगर अपन बात करें देखिएगा
BI। ओके, तो अप टू डाउन की अगर आप बात करेंगे ना दोस्तों, यहाँ पे ये ले लीजिएगा, अप टू डाउन, ओके। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है आपके पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है ये आपके पास में क्या रहती है, देखिएगा दोस्तों, ये आपके पास डिक्रीज होती है। अप टू डाउन ये क्या होती है आपके पास में, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का पॉइंट जो आप लोग देख पा रहे हैं क्या होता है, डिक्रीज रहती है। यहाँ पे देखिएगा दोस्तों, यहाँ पे अगर अपन बात करें तो ये आपके पास में यहाँ रहता है लगभग 3, ओके, ये आपके पास में है 3, ओके, अप्रोक्सीमेट। ये आपका रहता है 2.19 होता है, लेकिन 2.1 अपन मान लें, ओके दोस्तों। ये आपके पास 2.18 है, लेकिन अप्रोक्सीमेट 2 अपन ने देख लिया, और ये 1.9, और ये आपके पास अप्रोक्सीमेट इक्वल है 1.9 की। ओके, तो इस तरह से अपन देख रहे हैं कि अप टू डाउन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या मिल रही है यहाँ पे देखने को, आपको डिक्रीज देखने को मिल रही है। ओके, क्लियर हो गया। तो ये आपके पास में था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी से रिलेटेड पॉइंट है। ओके, अब दोस्तों नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो हम बात करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर। तो दोस्तों यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।